बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम स्टडी करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले नोट करो, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब टॉपिक शुरू करते हैं हम। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया था, अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी, ना वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, ना वो मैग्नीट्यूड को चेंज करेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो अगर एक बॉडी को हमने सर्कल में घुमाना हो तो आप देखो, इस लम्हे वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ इधर होगी, इस लम्हे वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ इधर होगी, इस लम्हे टेंजेंट की तरफ इधर, और इस लम्हे टेंजेंट की तरफ इधर होगी। यानी अगर एक बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होती जब तक फोर्स एक्ट ना करे। इसका मतलब बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड है जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करे। इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। तो आपने सबसे पहले मेन हेडिंग लिखनी है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सब आपको समझाने के लिए था कि बगैर सेंट्रीपिटल फोर्स के बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकती, क्योंकि उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसकी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा, और उसकी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करने के लिए एक फोर्स की जरूरत है, और इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले मेन हेडिंग हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है डेफिनेशन। फोर्स नीडेड टू बेंड द normally straight path of a body into circular path is called centripetal force। किसी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। इसका फार्मूला है mv²/r। ये फोर्स तीन चीजों पे डिपेंड करती है, मैस पे, स्पीड पे और सर्कल के रेडियस पे। मैस जितना ज्यादा होगा उसको बेंड करने के लिए फोर्स भी उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड है। स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसको बेंड करने के लिए उतनी ज्यादा फोर्स भी रिक्वायर्ड होगी, और रेडियस जितना कम होगा फोर्स उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, और रेडियस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी कम रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल। डेफिनेशन लिखी, फार्मूला लिखा, फिर हेडिंग दे दी एग्जाम्पल। अगर मून अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो फिर इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रही है ग्रेविटी। तो अर्थ की जो ग्रेविटी की फोर्स है वो मून की डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, यानी वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह अगर न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रिक फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को चेंज कर रही है, एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं। आप बताओ, फॉर एग्जांपल, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद आप हेडिंग देंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन में पहले पैराग्राफ के अंदर आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। आपने बताना है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m is moving in a circular path with uniform speed v. At point A, it is moving with velocity v1. At point B, its velocity becomes v2 and it covers a distance s during time interval delta t as shown in the figure below. उसके बाद आपने ये डायग्राम बना देनी है। तो ये जो मैंने बोला है आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा सुन के। अब ये जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, उसका नाम हमने v रख दिया। यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v1, यहाँ पे v2, और ये दोनों बराबर होंगे और इसको v का नाम दे दिया, लेकिन इनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब जब बॉडी सर्कल में घूम रही है स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज गिवन एज, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। टाइम आपने पढ़ा है s बराबर होता है vt
तो फिर t बराबर होगा s ओवर v, यानी टाइम बराबर होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। यहां पे टाइम है हमारा डेल्टा t, डिस्टेंस बराबर है s के और स्पीड बराबर है v के, तो ये टाइम बराबर हुआ s ओवर v। तो यहां पे आप डेल्टा t की जगह s ओवर v लिख देंगे, ये v ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया v डेल्टा v ओवर s। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। अब हमें वैल्यू चाहिए चेंज इन वेलोसिटी की। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फिर एक पैराग्राफ लिखेंगे। आपने बताना है नाउ वी ड्रा अ ट्रायंगल PQR बाय जॉइनिंग द वेक्टर v1 एंड v2 एज शोन इन द फिगर बिलो। उसके बाद ये डायग्राम बना देनी है। ये जो v1 वेक्टर है इसको हमने वैसे का वैसे ही ड्रा कर दिया और v2 वेक्टर को भी वैसे ही ड्रा कर दिया, और जो ये वेक्टर बना ये बन गया चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये चेंज इन वेलोसिटी बन गया। अब आप देखो ये वाली जो ट्राइंगल है AOB, ये वाली ट्राइंगल, इसमें ये दो साइड बराबर है, तो ये बन गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें भी क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये दो साइड बराबर हो गई, तो ये भी बन गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन दोनों में भी एंगल थीटा है, इन दोनों में भी एंगल थीटा है, तो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं और दोनों में एंगल भी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो आपने बताना है ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल PQR आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, hence the ratio between any two sides of the triangle will be equal। तो फिर ये क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसकी दो साइड में रेशो और इसकी दो साइड में रेशो बराबर आएगी। इधर एंगल के सामने कौन सी साइड है, डेल्टा V, और इधर एंगल के सामने कौन है, AB। इधर डेल्टा V लिख दिया, इधर AB लिख दिया। इधर एंगल के साथ कौन है, V1 V के बराबर है तो V लिख दिया। इधर एंगल के साथ कौन है, R, तो इधर हमने R लिख दिया। तो इसका मतलब डेल्टा V ओवर V बराबर है AB ओवर R। अगर हमारा टाइम इंटरवल डेल्टा t वेरी स्मॉल है और अप्रोचेस टू जीरो है, तो फिर ये जो AB डिस्टेंस है ये इस आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे फर्ज करो ये वही सर्कल है और टाइम बहुत कम है, शॉर्ट है, तो ये डिस्टेंस है S, और अगर यहां से मैं सीधी लाइन ड्रा करूं तो वो डिस्टेंस है AB। तो आप देखो AB और S की वैल्यू तकरीबन सेम हो जाएगी, लेकिन शर्त है कि टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल, अप्रोचेस टू जीरो। तो फिर हम AB की जगह S लिख सकते हैं। तो यहां पे आपने AB की जगह S लिख दिया, ये जो V है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा V बन गया SV ओवर R। डेल्टा V की वैल्यू हमें चाहिए थी ताकि यहां पुट कर सकें, तो डेल्टा V हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो डेल्टा V है इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 2, तो आपके पास एक्सेलरेशन बना V ओवर S, डेल्टा V की जगह बना SV ओवर R। S से कैंसिल हो गया तो V मिलके V स्क्वायर बन गया, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया V स्क्वायर ओवर R। इसके बाद आपने फिर पैराग्राफ लिखना है जिसमें बताना है कि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ है। इसमें आपने क्या बताना है, आप देखो ये जो V1 वेक्टर है यानी ये OA पर परपेंडिकुलर है, और ये जो V2 वेक्टर है ये OB पर परपेंडिकुलर है, यानी इस ट्राइंगल की दो साइड इसकी दो साइड पर परपेंडिकुलर है, तो फिर इसकी तीसरी साइड पर परपेंडिकुलर होगी और इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी। अगर चेंज इन वेलोसिटी सेंटर की तरफ है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होगा। तो आपने लिखना ऐसे है, V1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन OA एंड V2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन OB, देन डेल्टा V इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द लाइन AB, hence it is directed towards the center of the circle and acceleration is also directed towards the center of the circle। जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी होगी उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा। इसके बाद आपने हेडिंग दे देनी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
यानी ये जो हमारा एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन क्योंकि सेंटर की तरफ है तो यही एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगा और हम ए के साथ सी लिख देंगे। अब एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन की मदद से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर होता है ma, तो FC बराबर होगा mac, AC की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी v²/r, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन गया FC = mv²/r, और इस फार्मूले को आप नीचे लिख के बॉक्स कर देंगे। इसके बाद आपने लिखना है पुट v = r⍵। हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि v टेंजेंशियल वेलोसिटी बराबर होती है r⍵ के, तो जब हम यहाँ पे r⍵ पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा r²⍵²/r। ये एक r इस r से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन गया mr⍵²। तो यहाँ पर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फार्मूलाज पढ़े हैं, पहला FC = mv²/r और दूसरा FC = mr⍵²। ये वाला फार्मूला स्पीड की शक्ल में है या लीनियर वेलोसिटी की शक्ल में है, और ये वाला फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में है। थैंक यू सो मच बेटे। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।